ठीक है, आप सबको प्रणाम करते हैं। और आज इस साल कोई क्लास नहीं थी, लेकिन अभी क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में बताएंगे। 20-25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेके आए हैं। उनमें से तकरीबन 10 या 15 प्रश्न आपको बोर्ड के पेपर में मिल जाएंगे, फिजिक्स के में गारंटी के साथ मिल जाएंगे। तो देखते हैं, 2 पार्टों में हम फिजिक्स को ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें विद्युत और चुंबक है, विद्युत और क्या है, चुंबक है। सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है, इसमें 3 है, एक प्रकाश है प्लस प्रकाश है प्लस क्या है, इसमें नाभिक है, नाभिक और डायोड। ठीक है, तो अब विद्युत वाली यूनिट में जल्दी जल्दी हम चलेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ना है, कम से कम 25 क्वेश्चन बताएंगे। उनमें से 15 क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। पिछले कई सालों से हम इन चीज़ों को किताब के माध्यम से बता रहे हैं, ये मोबाइल का सहारा तो अब ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले चैप्टर से चलते हैं। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये विद्युत में भी इम्पोर्टेंट है और इसी में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगला पॉइंट तीव्रता, तीव्रता अच्छी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति में, दोनों ही तीव्रताएं इम्पोर्टेंट है। और अगले बार हम चैप्टर तक पहुंचते हैं तो गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ आगे के प्रश्न में फ्लक्स के बारे में पूछ सकता है, फ्लक्स के बारे में। ऐसे 20-25 प्रश्नों की संख्या लेके आए हैं, सब गौर से देख लीजिएगा इन चीजों को। गॉस की प्रमेय और फ्लक्स की इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो। आगे हीट स्टोन सेतु, स्टोन सेतु इम्पोर्टेंट है बहुत भयंकर रूप से। इसी में किरचॉफ का सेकंड नियम का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और संधारित्र वाला है जो 2 प्लेटों के बीच में, 2 प्लेटों के बीच में जो परावैद्युतांक पदार्थ भरा रहता है, परावैद्युतांक पदार्थ भरा रहता है, वो इसमें इम्पोर्टेंट है। संधारित्र में, संधारित्र में गोलीय चालक की जो फॉर्मूला है वो भी इम्पोर्टेंट है, C = 4πε0 ये सूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है 1/kd, ये वाला जो है इस संधारित्र का। तो दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न या तो न्यूमेरिकल, संधारित्र पॉइंट ऐसा है या तो न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा या सिद्ध करने के लिए फॉर्म में आपको मिल सकता है। इसी में वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता का संबंध पूछ सकता है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे पहुंचते हैं, इसके अलावा अगर हम आगे पहुंचते हैं तो इसको थोड़ा मिटाता हूं मैं। अगर आपको दिखाई कम दे रहा है, क्योंकि मोबाइल की व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, तो आप क्या कर लेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप सुनेंगे और सुनने के बाद इन चीजों को कॉपी में पेन से लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे। इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग के अलावा अब आ जाता है टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर के चैप्टर में से एक प्रश्न टर्मिनल विभवांतर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और इसी में आ जाता है एक वैद्युत वाहक बल वाला, वैद्युत वाहक बल। इसको यहाँ विभवांतर को V से डिनोट करते थे, तो यहाँ पर इसको E से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए टर्मिनल विभवांतर में वैद्युत वाहक बल वाले, आंतरिक प्रतिरोध वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, उसका संबंध वाला प्रश्न। ठीक है, तो एक 2 चीजें इसमें से पढ़ लेंगे। और
इसी में इस टॉपिक को बाद में लिखा देंगे। इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आ जाता है चुंबक वाली यूनिट आ जाती है, और चुंबक वाली यूनिट में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आ जाता है। कोई नियम पूछ सकता है, बायो सेवार्ट का नियम पूछ सकता है, ओस्टेड का नियम पूछ सकता है। चुंबक वाली यूनिट में क्या पूछ सकता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के अलावा पूछ सकता है बायो सेवार्ट का नियम पूछ सकता है सिद्ध करने की दृष्टिकोण से। इसी में अगर पहुंचते हैं तो प्रेरण वाली चीज पूछ सकता है। प्रेरण वाली चीज में क्या क्या पूछ सकता है, एक बार गौर करिएगा। प्रेरण में पूछ सकता है अन्योन प्रेरण में ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो कोण संबंधित बातें इस पर पूछी जाएंगी। और छोटे नंबर में आए तो इसी में पूछ सकता है भंवर धाराएं। आगे चुंबक वाली यूनिट में आगे पहुंचते हैं तो इसमें जो आंकिक प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है वो आता है क्या, वो जैसे चुंबकीय बलागुण बराबर I/N/L sin थीटा इन, ये वाला प्रश्न पूछ लेता है। चुंबकीय का क्या होता है, ये बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर, ये वाला इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा चीजें हैं तो वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार पास की कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है μ0/r वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। डी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करिए, इसमें μ0/4πr ऐसा प्रश्न है कुछ, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये वृत्ताकार कुंडली पास वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है। हम आगे पहुंचते हैं तो चुंबक वाली यूनिट में बायो सेवार्ट का नियम, अन्योन प्रेरण और ये ट्रांसफॉर्मर भंवर धाराएं, ट्रांसफॉर्मर ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रेरण से संबंधित एक प्रश्न आपको मिलेगा। आगे वृत्ताकार कुंडली के पास वाली कुंडली में वृत्ताकार पास की एक और कंडीशन समझ लीजिए। जैसे वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो एक तो केंद्र पर, एक उस पर रखी, तो उसकी परिधि पर एक दूर रखे पास की कुंडली वाली व्यवस्था है। ये वाला चुंबक वाली यूनिट में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे पहुंच जाते हैं। एक प्रश्न और है, मैक्सवेल का जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत प्लस चुंबकीय तरंगे वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे इसमें इंपोर्टेंट है कौन से, अवरक्त किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, दृश्य किरणें, ठीक है। वो वाली किरणों के बारे में पूछ सकता है एक छोटा सा प्रश्न या बड़ा प्रश्न बन के आ सकता है। तो इस प्रकार दो यूनिटों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हो गया। एक अलग से एक और पॉइंट आ जाता है प्रतिबाधा और तुम्हारा इसी में क्या पूछ सकता है, इसी में पूछ सकता है वर्गमूल माध्य शिखर मान संबंधित। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपोर्टेंट है। मैं तो 100% में ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, या इन दोनों का संबंध मिलेगा। ये कौन से वाले यूनिट से प्रश्न आ जाता है, ये आ जाता है प्रत्यावर्ती धारा। तो क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हो, बोलो हाँ और ना, ठीक है। तो हम 10-15 मिनट में केवल पेपर का स्वरूप समझाएंगे कि कौन कौन सी चीज हमें पढ़नी है। और ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, चाहे हमें अगर नहीं आया तो चैनल बंद कर देंगे, कि इनमें से जो वैद्युत और चुंबक की यूनिट कराई है, इनमें से इन प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से प्रश्नों में से कम 7 और 8 का एवरेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो आप एक प्रश्न को एक दिन में उठाएंगे, खत्म करेंगे बाई मैप चित्र के अनुसार, तो आप जरूर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमारा सबके लिए सलाह है, एडवाइस है। बोलिए हाँ और ना। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं
अगर अब हम पहुंच जाते हैं प्रकाश वाली यूनिट पर, फटाफट से सुनते जाइए, जल्दी। प्रकाश वाली यूनिट में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो हमें प्रिज्म वाला प्रकाश, इसमें प्रिज्म वाला प्रश्न जो न्यूनतम विचलन वाला कोण है, न्यूनतम विचलन वाला जो कोण है वो इम्पोर्टेंट है, अपवर्तनांक वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। और एक और है इसमें, कौन सा, पतला लेंस का पतला लेंस 100% 100 का मतलब है कि बहुत ज्यादा चांस रहते हैं इसके। इसी के अलावा एक आता है तुम्हारा विचलन कोण वाला, कौन सा, अपवर्तन कोण वाला। इनके न्यूमेरिकल्स और इसको सिद्ध करने की चीजें आप याद रखिएगा। प्रिज्म वाला आंकिक प्रश्न बन के आ सकता है, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल। और इसी में न्यूटन का कण का सिद्धांत बहुत इंपोर्टेंट है, आप समझते रहे। न्यूटन का कण का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। और फोकस दूरी वाला संयुक्त जो फोकस दूरी होती है F1 बराबर a/1 प्लस a/f2, ये वाला भी प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। पतला लेंस, प्रिज्म वाला, अपवर्तनांक, इन 3-4 प्रश्नों में से आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगली चीज आ जाता है स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार क्या आ सकता है, स्नेल के नियमानुसार माध्यम वाले प्रश्न आ सकते हैं। माध्यम 3 होते हैं, जल, वायु, कांच, जलवायु और कांच, ठीक है। माध्यम वाला कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आगे हम इसी यूनिट में आगे पहुंच जाता है। आगे कहाँ पहुंच जाते हैं, आगे जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हमें आ जाता है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 90% का मतलब है कि ज्यादातर आता है। इसी में द्वितीयक तरंगाग्र इसी में पड़ता है, तो इसलिए आप इसको फेर के चले, ये आएगा। अगली पॉइंट में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां आ जाता है व्यतिकरण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसी में आयाम, तीव्रता, उसकी जो तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुप्रमाण होती है। ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम तीव्रताओं की, परिणामी तीव्रताओं के बारे में बात करता है। व्यतिकरण में ध्यान रखना है, न्यूनतम और अधिकतम, समकोषी और विषमकोषी व्यतिकरण की बात करता है। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, समकोषी व्यतिकरण और विषमकोषी व्यतिकरण। विषमकोषी व्यतिकरण इसमें इंपोर्टेंट है। और इसी में स्लिट का झिल्ली वाला प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। स्लिट की यंग का है ना वो स्लिट की एकल झिरी वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है। इसी में यंग का नियम, ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। अब इसमें एक अंतिम पॉइंट रहेगा, स्लिट की झिरी वाला प्रश्न ध्यान रखना है कि फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज दीप्त और अदीप्त इसी में आता है। स्लिट की झिरी वाले में एक बड़ा प्रश्न यंग का दिन में ही यही प्रश्न बन जाता है। ये आगे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ हर ऐसा पेपर कोई नहीं लेना जहां ऐसा प्रश्न संबंधित नहीं पूछा गया हो। ये आय तीव्रता को प्रदर्शित करता है, ये आयाम को प्रदर्शित करता है। बोलिए हाँ वरना। मैं आगे पहुंच जाता हूँ। आगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति में आपको दहली आवृत्ति के साथ ब्रोगली तरंग दैर्घ्य
और द्रव्य तरंगे और इसी में आइंस्टीन। तो कहने का मतलब है द्वैत प्रकृति वाले प्रश्न चैप्टर में जैसे ही आप पहुंचोगे तो देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ लेना है, और द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है, और आइंस्टीन, दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम प्रकाश की यूनिट को यही करते हैं विराम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट थे एक बार पुनः हम प्रदर्शित करते हैं। प्रिज्म वाला जिसमें न्यूनतम विचलन और पतले लेंस और अपवर्तन का सूत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है सिद्ध करने के दृष्टिकोण से। प्रिज्म वाला जो कोण है न्यूनतम विचलन वाला, जो श्वेत प्रकाश ऐसे पड़ता है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये जो बीच वाला कोण है ये विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन, इसीलिए इसका सूत्र सहितांक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हाइगेंस के बारे में पूछा जाता है, द्वितीय तरंगिकाओं के बारे में पूछ लेता है। व्यतिकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण से प्रश्न बनता ही बनता है, संकोची विसंकोची, ठीक है। और इसी पॉइंट में आगे स्लिट एकल झिरी वाला सिद्ध करने के लिए पूछ लेता है, या फिर कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है यंग की स्लिट, और ये एक ही प्रश्न है, दोनों याद रखना है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति में देहली आवृत्ति द ब्रोगली और आइंस्टीन में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा, छोटा प्रश्न बन जाएगा। देहली आवृत्ति कैसे किसे कहते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, वो पूछ सकता है। तो प्रकाश की यूनिट यहाँ खत्म हो जाती है। अब हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वो यूनिट है तुम्हारी नाभिक, और नाभिक में आपको 2 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मिल सकते हैं। नाभिक में 2 प्रश्न कौन कौन से मिल सकते हैं, एक तो रदरफोर्ड का, एक उसका है बताइए। नाभिक में आपका क्या पूछ सकता है, विखंडन बंधन ऊर्जा। विखंडन याद है तो नाभिकीय संलयन आपको याद होगा। विखंडन मतलब एक भारी नाविक 2 अलग अलग कई नाविकों में टूट जाता है। बम और रिएक्टर के बारे में इसी में पूछा जाता है, रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर, ठीक है। संलयन बंधन ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा हास क्या होता है, इसी में पूछा जाएगा। एक रदरफोर्ड का अल्फा कणों पर जो प्रकीर्णन सिद्धांत है बहुत पूछा जाता है। इसी के अलावा एक और नियम है, किसका है इसमें, बोहर मॉडल में ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर मॉडल में ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इंपोर्टेंट है। स्पेक्ट्रम का मतलब है ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन श्रेणियां, पामर श्रेणियां, बोकेट श्रेणियां, और इसमें हाइड्रोजन मतलब नाभिक बोलते हैं। नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। उसकी चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मूल कण के प्रतिकण के बारे में एक नंबर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। डायोड वाला प्रश्न, डायोड वाले में अर्धचालक और उसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ एक अवक्षय परत पाई जाती है, अवक्षय परत पाई जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस माइनस के अंदर, प्लस ऐसे, इसमें यह अवक्षय परत होती है, इसमें ऊर्जा पाई जाती है। डायोड में एन डायोड क्या होता है, जब किसी अर्धचालक में जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक है, इनमें अगर 3 संयोजकता वाली तो एन टाइप का डायोड बन जाता है। अगर इसी में 5 संयुक्त वाला पदार्थ बनाया जाता है तो उसमें पी टाइप का, ये जैसे ये एन है और ये पी टाइप की डायोड इसमें संधि कराएगी तो एन पी डायोड संधि वाला प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं बनता जिसमें डायोड से प्रश्न नहीं आता है। डायोड वाले में कैसे डायोड पूछता है कि एन पी डायोड की संधि के बारे में बताइए, एन पी डायोड क्या होते हैं, ये पूछ लेता है। बस फिजिक्स का अंतिम प्रश्न हम कराएं जो तुम्हारे पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। अभिनय संबंधित प्रश्न होता है वो भंजन ऊर्जा, भंजन व्यवहांतर, अग्र
अभिन्नत डायोड वाले में ही है। और उत्क्रमित अभिन्नत इसमें पूछ लेता है। जैसे ये व्यवस्थाएं हैं, इसमें अग्र का मतलब आगे, कोई विभवांतर धारा के रूप में आगे बढ़ता है, और उत्क्रम का मतलब पीछे ऐसे लौटता है। तो ये डायोड वाले में ये प्रश्न की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी डायोड क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक मैंने जर्मेनियम और सिलिकॉन को बताया है, जिनमें क्या पाया जाता है, कुछ चालकता का गुण पाया जाता है, कुछ उचाल जाता है। जब एन और पी टाइप की संधि की जाती है, डायोडों की संधि की जाती है, तो ये ऐसा एक चित्र बन जाता है। अभिन्नत में ऐसा एक चित्र बन जाता है। तो ये बहुत सरल प्रश्न है, इसमें पूछा जाएगा। और बोहर मॉडल और रदरफोर्ड पर नाविक और डायोड वाली यूनिट तो सीधी सीधी है जो पूछी जाती है। इसमें ये श्रेणियां हैं, इसमें ये श्रेणियां अलग अलग कक्षाओं में, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, N1 N2 N3 N4 N5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी के साथ फिजिक्स के ये जो हमने प्रश्न जितने बताए हैं, जिस यूनिट में बताए हैं, आपको पुनः हम बता रहे हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें से ये 20-25 प्रश्नों में से 10-15 प्रश्न नहीं आते हो। इसलिए आप जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, इन पॉइंटों पर लगातार आप अपने संबंधित टीचर से डिस्कस करते रहे। हम यहाँ नहीं पढ़ा पाते क्योंकि दिखाई कम पड़ता है, व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया नहीं है। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और इस ट्यूशन को, यही क्लास को बंद करके पढ़ो।